इधर भारत में वक्फ बिल पर छाती पीटते और विरोध करते रह गए मुसलमान। उधर मोदी ने मुसलमानों के सबसे विकसित देश पहुंचकर पलट दिया पूरा खेल। जैसे ही पाकिस्तान के ऊपर से उड़ा था मोदी का जहाज, फिर आसमान में हुआ ऐसा आगाज, हाई अलर्ट पर आ गई सुरक्षा एजेंसियां। अजीत डोभाल भी देखते रहे हवा में नजारा। मोदी के एक मुलाकात से हिल गए 56 मुस्लिम देश। भारत सऊदी की बड़ी नजदीकियां तो पाकिस्तान के छूटे पसीने। मोदी सलमान की डील डन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को सऊदी अरब के दौरे के लिए रवाना हो गए। इस दौरान जब पीएम मोदी का विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में पहुंचा तो वहां के F-15 लड़ाकू विमानों ने उनके विमान को सुरक्षा प्रदान की। ये एक विशेष सम्मान के रूप में देखा गया, जो भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत होते रक्षा संबंधों का संकेत है। मामले में जानकारी देते हुए विदेश मंत्रालय ने पीएम मोदी के विमान को सुरक्षा देते सऊदी लड़ाकू विमानों का एक वीडियो भी जारी किया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अपनी 2 दिवसीय सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना हुए, जैसे ही उनका विशेष विमान सऊदी अरब के हवाई क्षेत्र में दाखिल हुआ, रॉयल सऊदी वायु सेना के F-15 फायर जेट्स ने उनके विमान को सुरक्षा दी। रणधीर जायसवाल ने आगे अपने पोस्ट में कहा कि यह इशारा भारत और सऊदी अरब के बीच बढ़ती दोस्ती और मजबूत होते रक्षा सहयोग का प्रतीक माना जा रहा है। विदेश मंत्रालय ने इस पल का वीडियो भी जारी किया है, जो दोनों देशों के बीच गहरे भरोसे को दर्शाता है। आपको बता दें कि सऊदी पहुंचने के साथ ही मंगलवार शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच रक्षा सहयोग बढ़ाने के साथ साथ अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की संभावना है। ऐसे में पीएम मोदी का ये दौरा भारत और सऊदी अरब के बढ़ते रणनीतिक रिश्तों के लिए एक और अहम कदम माना जा रहा है। सऊदी अरब रवाना होने से पहले एक साक्षात्कार में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भारत और सऊदी अरब दोनों का क्षेत्र में शांति और स्थिरता बनाए रखने में समान हित है। उन्होंने सऊदी अरब को भारत का भरोसेमंद मित्र, समुद्री पड़ोसी और रणनीतिक साझेदार बताया। पीएम मोदी ने आगे कहा कि हम सऊदी अरब को क्षेत्र में स्थिरता और सकारात्मकता की ताकत मानते हैं। दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग में बढ़ोतरी आपसी विश्वास का प्रतीक है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि ये साझेदारी उभरती क्षेत्रीय चुनौतियों से निपटने और स्थिरता बनाए रखने की हमारी साझा प्रतिबद्धता का प्रमाण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 दिनों के सऊदी अरब दौरे पर गए हैं। वो इस दौरान भारत के यूरोप तक बनाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर चर्चा करेंगे, तो वहीं हज कोटा बढ़ाने पर भी बात होगी। सरकारी सूत्रों का कहना है कि कुल 6 एजेंडों पर इस दौरान भारत और सऊदी अरब के बीच सहमति बन सकती है। इस बीच कांग्रेस ने सऊदी अरब से पुराने रिश्तों की याद दिलाई और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की यात्रा का उल्लेख किया। कांग्रेस ने मंगलवार को कहा कि दोनों देशों के बीच रिश्तों की शुरुआत 1955 में तत्कालीन सऊदी शाह सऊद बिन अब्दुल अजीज की भारत यात्रा और फिर इसके अलग साल पंडित जवाहरलाल नेहरू की रियाद यात्रा से हुई थी। लोगों की प्रतिक्रियाओं के हिसाब से माने तो नरेंद्र मोदी को जो सुरक्षा दी गई है, इसी वजह से लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस अपने पुराने दिनों को याद करा रही है। हालांकि ये किसी से छिपा नहीं है कि भारत के विदेशों के साथ संबंध नरेंद्र मोदी सरकार में कितने बेहतर हुए हैं। देश के बड़े बड़े राष्ट्रों के साथ अब भारत के संबंध मजबूत स्थितियों में देखे जाते हैं और नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तब से सऊदी अरब के साथ भारत के रिश्तों में प्रगाढ़ता देखने को मिली है। यानी कि भारत और सऊदी के रिश्ते मजबूत होते हुए नजर आए हैं और नरेंद्र मोदी का ये दौरा और उस दौरे के दौरान नरेंद्र मोदी को दी गई ये सुरक्षा कहीं न कहीं उसी बात का प्रमाण है। आपको क्या लगता है कि क्या नरेंद्र मोदी के काल में भारत के वैश्विक स्तर पर संबंध बेहतर हुए हैं, या फिर जो कांग्रेस सरकार थी उसमें भारत के रिश्ते विश्व में बेहतर हुए थे? अपनी राय दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। खबर में इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई खबर में, तब तक के लिए धन्यवाद।